तुम लोग की इस मानवा पे इतने अच्छे सपोर्ट और डिमांड की वजह से मैं इसका एक और न्यू एपिसोड ला चुका हूँ और ये एपिसोड ज़रा स्पाइसी होने वाला है क्योंकि तुम्हें थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या होने वाला है। वो कोई क्लिक बेट नहीं था वैसे, और इसीलिए इस बार हम ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते। तो जैसा कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि आंट यांग यहाँ पे एक महिला पे चिल्ला रही होती है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है और इसका नाम होता है मेंग युलू, पर वह भी उसे वहाँ पे हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाती है। और ये सारा यहाँ पे शिनमेन का आइडिया होता है, पर वह भी वूजी वहाँ पे एंट्री मारता है, उस आंट को चेक करता है और लोगों को बताता है कि इस महिला ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये एक डिजीज की वजह से हुआ जिसकी वजह से इस आंट की यहाँ पे डेथ हुई है, यानी कि आंट यांग की डेथ। और इस इंसिडेंट के टाइम पे शिनमेन भी नजदीकी होता है, जो कि सिस्टम भी हमारे वूजी को बता देता है कि शिनमेन तुम्हारे आस पास है और अभी तुमने यहाँ पे मेंग युलू की अगर फेयरबिलिटी को ठाठी कर दिया तो तुम यहाँ पे 3 स्पिंडल पेडल स्पिनिंग व्हील मिलेगा और इसी के साथ वाटर पावर्ड लार्ज स्पिनिंग व्हील का ब्लूप्रिंट मिलेगा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने यहाँ पे फोटो अटैच कर दी होंगी तो तुम ये देख के समझ सकते हो। और ये पढ़ के अपना वूजी कहता है कि ये तो कमाल की बात है क्योंकि आज के टाइम के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है और ये काफी अच्छी है कि फ्यूचर के अंदर रिवोल्यूशन ला सकती है। और शिनमेन की वजह से मुझे फ्री में क्विस्ट मिल गया, पर वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि कंट्री डिफेंडर हम जानते हैं कि आप कितने ग्रेट है, पर आप प्लीज इस डीमन का साथ ना दे वरना हमें आपके भी अगेंस्ट होना पड़ेगा। जो सुन के वूजी सोचने लगता है कि मैं इन्हें इस डिजीज के बारे में कैसे समझाऊं यार, पर चलो इन्हें इनकी जबान में समझा के देखते हैं। और वो उन्हें बताता है कि जो इनकी हार्ट की कंडीशन थी ना वो पहले से ही काफी खराब थी और काफी गुस्से और इमोशनल होने की वजह से इनके हार्ट पे प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से इनके ब्लड वेसल बंद हुए और इनकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये जो इनकी हार्ट की कंडीशन है ये काफी टाइम से कोई आज नहीं बनी और इसीलिए इस महिला का इसमें कोई कसूर नहीं है। और ये सुन के मेंग युलू भी वहाँ पे रोने लगती है, पर अपना वूजी उनको कहता है कि अगर तुम में से किसी को भी मेरे पे यकीन नहीं तो जाओ ले आओ अपना डॉक्टर और मेरे सामने से एग्जामिन कराओ। पर वह भी गेस करो वहाँ पे किसकी एंट्री होती है, जियांग की। और वो आके बताती है कि हमें यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट से एक रिसीप्ट मिली है जिसके अंदर सू शियांग पिल का मेंशन हुआ है जो कि ये ओल्ड लेडी एक क्लिनिक से काफी टाइम से लेती रही है। और इससे पता चलता है कि इसकी हार्ट की कंडीशन काफी सालों से खराब थी और ये जो सू शियांग पिल है ना इसे चेस्ट पेन के लिए लिया जाता है, तुम एक तरह से इसे पेन किलर भी कह सकते हो। पर वहाँ पे जो एक ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि 60 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये बता सकता हूँ कि ये एक नेचुरल डेथ है क्योंकि मेरे सामने काफी लोग की इस तरह से मौत हुई है तो इस बेचारी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। और इतना सपोर्ट पाकर अपना वूजी कहता है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जस्टिस का यहाँ पे साथ दिया और इस चीज को देख के किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाने की बजाय हमें इस चीज से सीखना चाहिए क्योंकि ये जो आंट यांग थी ये एक दिन में काफी भर भर कर खाना खाती थी जिसकी वजह से ये काफी मोटी हो गई थी और इसके ब्लड वेसल्स और इसके हार्ट पे भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था। और इसीलिए हमें अपनी डाइट को हेल्थी रखना चाहिए, हर कुछ नहीं ठूसना चाहिए। और खास तौर पर वो गुस्से में कितनी रहती थी, इम्पेशेंट गुस्सा ये उनमें भर भर कर था। और इसीलिए अगर हम कभी भी किससे बात करें तो हमें शांति से करनी चाहिए ना कि गुस्से से उनकी तरह। और ये सुन के वहाँ पे सारे लोग जाने लगते हैं कि कंट्री डिफेंडर आप सही बात कह रहे हैं, ये औरत हमेशा से ऐसी थी तो इसके लिए हम बैठ के क्यों रहे। और उन सब के जाने के बाद मेंग युलू कहती है कि ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा एहसानमंद है कंट्री डिफेंडर क्योंकि आज आपने मेरी जान बचाई इन सबसे। वूजी कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर होता है और ये सीधा जाके उसकी बाहों में गिर जाती है जो देख के वूजी कहता है कि देख के लगता है कि आपकी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द रहता है और मैं मेडिसिन के बारे में जानता हूँ तो मैं आपकी इसके अंदर हेल्प कर सकता हूँ। और ये सुन के ये थोड़ा सा हिचकिचाती है, पर जियांग कहती है कि तुम यहाँ पे कंट्री डिफेंडर के ऊपर यकीन रखो क्योंकि जो इनकी मेडिकल की स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा सुपर्ब है और इन्हें यहाँ पे डिवाइन फिजिशियन कहा जाता है और ट्रीटमेंट के टाइम इस बार भी मैं आपके साथ रहूंगी। और ये सुन के मेंग युलू भी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कोई भी मसला नहीं अपनी ट्रीटमेंट करवाने में। और अपना वूजी भी कहता है कि जियांग तुम सच में काफी कमाल की हो, तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाए। पर जियांग सोच रही होती है कि इस बार तो मैं और डीपली इसकी मेडिकल की स्किल्स को देखूंगी। पर फिर हमें मेंग युलू का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वो उन दोनों को लाती है और लाते सार अपना वूजी उसे कहता है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कपड़े उतारने पड़ेंगे और बेड पे लेटना पड़ेगा। और तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और ये सुन के मेंग युलू हैरान होती है कि ये क्या बात कर रहे हो, पर जियांग समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, एक डॉक्टर के लिए यहाँ पे मैन और वुमेन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता,
वो दोनों उसके लिए एक पेशेंट होते हैं, तो वो हमेशा उसे पेशेंट की तरह ट्रीट करता है, ना कि कोई जेंडर की तरह। और इसीलिए तुम इनके ऊपर पूरा यकीन रख सकती हो। जो सुन के ये भी थोड़ी कंफर्टेबल होती है और कपड़े उतार के लेट जाती है और कहती है कि आप यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। वाओ, मतलब सच में वाओ, मतलब ये रियल लाइफ में पॉसिबल है। वूजी भी देर नहीं करता, वो अपने वहाँ पे हाथ गर्म करता है और फिर कहता है कि आपको थोड़ा सा दर्द होने वाला है, पर ट्रीटमेंट को हम पूरा करके रहेंगे। वो भी कहती है कि ठीक है, और फिर वो वहाँ पे उसकी मालिश करना स्टार्ट करता है। और ये करते करते वो बताता है कि आपका यहाँ पे जो कमर में सॉफ्ट टिश्यू है ना, वो मसल के साथ काफी ज्यादा जकड़ा हुआ है, पर मैं इसे रिलैक्स कर देता हूँ, बस आपको थोड़ा सा दर्द होगा। और देख के लगता है कि आप यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करती हैं। और अगर सच बताऊं तो ये बंदा बस मजे ले रहा है। पर जो मेंग्यूलू होती है वो कहती है कि आज के बाद से मैं वादा करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूंगी, और अभी एक्सरसाइज ही तो कर रही है लोग। पर अपना लोंडा कहता है कि काफी अच्छे, पर अब मैं आपकी बॉडी को यहाँ पे हील करना शुरू करता हूँ। वो भी कहती है कि जैसा आप चाहें, और दिल में इससे काफी मजा भी आ रहा होता है क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी बढ़ रही होती है। पर वूजी कहता है कि मैं जरा आपके पोस्चर को सही करता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं अपनी अल्टीमेट स्किल को परफॉर्म करने वाला हूँ, जो कि है फ्लावर पल्किंग फिंगर। और ये फिंगरिंग टेक्निक है। पर शिनमैन, तुम्हारी वेल्थ और अपॉर्चुनिटी सारी मेरी हुई, और इसके बाद जो मेंग्यूलू के पैसे हैं उससे मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक ड्रिल को बनाऊंगा, जो कि यहाँ पे मेरे को काफी सारे क्राफ्टमैन को रिक्रूट करके देगी। और इसके बाद जो टेक्सटाइल के अंदर इसकी फैमिली की डील्स हैं उसका फायदा उठा के मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा, जो कि होगा कॉटन के कपड़ों का रेडीमेड, और उन्हें काफी अफोर्डेबल प्राइस पे बेचूंगा, जिससे काफी सारे लोग मेरे से विंटर्स में खरीदने आएंगे। और इसके बाद वूजी अपनी 48 हैंड्स फ्लावर पल्किंग फिंगर टेक्निक को यूज करके उसे ट्रीट करना शुरू करता है। और एंड में आके वो भी कहती है कि लगता है कि मेरे कमर का दर्द जा चुका है। पर ये हरामी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ पे एक और जगह बाकी है जिससे मैंने दर्द तुम्हारा हटाना है। और फिर वो वापस उसकी ट्रीटमेंट शुरू करता है, जिसके अंदर इसे भी ऑब्वियसली काफी पेन होता है, पर एंड में सक्सेसफुली पेन खत्म हो जाता है उस एरिया से भी। और वूजी बताता है कि ये मेरी बस एक बेसिक ट्विना टेक्निक थी। जो सुन के यहाँ पे जियांग कहती है कि अगर बेसिक टेक्निक यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग है तो इसकी स्ट्रॉन्ग टेक्निक कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये अपने को वहाँ पे इमेजिन करने लगती है, बिकॉज इसे ऑर्गेज्म आया होता है। और वहीं पर मेंग्यूलू भी कहती है कि कंट्री डिफेंडर, मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई है, तो इसीलिए हमें इस ट्रीटमेंट को रोक देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने इसे कंटिन्यू रखा तो मैं भी अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी। पर अपना लोंडा थोड़ी ना रुकने वाला था। वो वहाँ पे एक नीडल निकालता है, जो देख के ये घबरा जाती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। पर जियांग समझ जाती है कि यह तो एक लेजेंडरी टेक्निक है, हुआ टू एक्यूपेंचर टेक्निक। और वूजी भी अपनी उस नीडल के अंदर से एक बहुत ही बड़ी बीन सीधा उसके अंदर मारता है, और फिर उसके टांगे उठा के बताता है कि इस टेक्निक को जब हम यूज करते हैं किसी के ऊपर, तो उसके ब्रेन से काफी ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो इंसान अपनी सपनों की दुनिया में भी जा सकता है। और इसके साथ भी ऐसा ही होता है, ये अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे ये किसी से मिलती है जिसका नाम होता है यांग जोंगशी। और ये कहता है कि देख के लगता है कि ये जो बंदा है ये तुम्हारे लिए बेस्ट है फ्यूचर के लिए, और अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जगह तुम्हारे लिए रिप्लेस हो और मेरी जगह तुम्हारा ख्याल रखे। और इसे देख के मेंग्यूलू भी यहाँ पे काफी खुश हो जाती है, क्योंकि ये इसका हस्बैंड होता है। पर ये कहता है कि मेंग्यूलू, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे को पता है कि मैं कभी एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया और हमेशा पैसों के पीछे भागता रहा, और मेरे वापस जाने से पहले मैं एक बार इस लड़के का टेस्ट लेना चाहता हूँ कि क्या ये सच में तुम्हें वो हैप्पीनेस दे सकता है जो कि मैं कभी तुम्हें ना दे पाया। तो क्या तुम इसे मेरे मॉर्निंग हॉल के अंदर ला सकती हो। और इसके बाद वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, और फिर ये होश में आके कहती है कि अगर तुम देखना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें हर कुछ दिखाऊंगी। और फिर वो वूजी को पकड़ के वूजी के ऊपर बैठती है और कहती है कि मेरे पास एक जगह है जो कि इससे भी ज्यादा प्राइवेट है, तो क्या तुम जाना चाहोगे वहाँ पे मेरे साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वहाँ पे ट्रीट करें। और जियांग, क्या तुम अभी के लिए जा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब भी तुम हमारे सामने रहो। जो सुन के जियांग कहती है कि पर क्यों, मैं टेक्निक को देखना चाहती हूँ बस, और ऐसी अभी कौन सी जगह रहेगी जो कि हील नहीं हुई। पर मेंग्यूलू कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कहूंगी कि चली जाओ, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। और अपना जो होता है वूजी, वो भी कहता है कि मेंग्यूलू सही कह रही है जियांग, ये तुम नहीं देख सकती, और जब इसे तुम्हें सिखाने का सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें पर्सनली इस चीज से ट्रीट करूंगा। जो सुनकर जियांग भी वहां से निकलते हुए कहती है कि पर अपना प्रॉमिस याद रखना जो तुमने मेरे से किया था। और फिर वो दरवाजा बंद करके चली जाती है।
और मैंग यूल भी चादर ओढ़ कर कहती है कि मेरे हस्बैंड की लास्ट विश थी कि वो मेरे को हैप्पी देखे, तो क्या आप मेरे साथ मॉर्निंग हॉल के अंदर जाना चाहेंगे। जो सुन के वूजी परेशान हो जाता है कि एक मिनट, ये सब यहाँ पे चल के आ रहा है, पर फिर भी मुझे तो करना ही पड़ेगा। और वो वहाँ पे उसे हाँ कर देता है और उसके बाद हमें मॉर्निंग हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे आते सार अपनी मैंग यूलू कहती है कि लांगशियांग सबको ना यहाँ से बाहर भेज दो और बस तुम यहाँ पे दरवाजे पे रहना और गार्ड करना, किसी को अंदर मत आने देना। और उसके भी जाने के बाद हमारी मैंग यूलू वूजी को बताती है कि ये जो लांगशियांग है ये सबसे ट्रस्टवर्दी मेरी यहाँ पे सर्वेंट है, और अगर आज आपने मुझे सच में खुश कर दिया तो मैं आपसे शादी करूंगी, पर अगर आपने उनकी विश को यहाँ पे फुलफिल नहीं किया तो आज जो भी होगा उसे बस एक बुरे सपने की तरह समझ के भूल जाना। वूजी भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद मैंग यूलू वहाँ पे बैठती है और कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी जल्दी मान जाएंगे, और वैसे आपको वुमेन्स के बारे में इतना कैसे पता है, लगता है कि आप काफी लंबे टाइम से मैरिड है। वूजी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। जो सुन के वो कहती है कि ओह, तो आप पढ़े लिखे हैं। पर वूजी कहता है कि बातें तो बहुत हो गई, पर अब हम आपकी ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। इसके बाद वो वहाँ पे आराम से देखता है, फिर सूंघता है और इसकी वजह से इसे ऑर्गेज्म आता है, जिससे इसकी फेयरबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है। मतलब हो रहा है जो तुम चाहते हो। मैंने कहा था कि ये कोई क्लिक बैट नहीं है। पर फिर वूजी कहता है कि यहाँ पे सारी प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी हैं, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि रियल हैप्पीनेस होती क्या है। जो सुन के वो कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। पर फिर वूजी अपनी पैंट उतारना शुरू कर देता है, जो देख के वो कहती है कि यही तो था जो मुझे चाहिए था। पर एक मिनट, ये मुझे हो क्या गया है, मैं अपने फीलिंग्स के अंदर गिरती क्यों जा रही हूँ। पर वूजी उसके पास आके कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इसका इंतजार कर रही होगी, और वैसे भी ऑल टाइम के अंदर वुमेन्स को मनाने के लिए अपनी ताकत दिखानी पड़ती थी। और इसके बाद जो वूजी होता है वो स्टार्ट कर देता है जो उसे करना होता है, लाइक मतलब वो डाल रहा है जो भी डाल रहा है, और एंड में जाके वो वहाँ पे सील को तोड़ता है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पे अच्छा फील होता है। और अपना रोंडा यहाँ पे नहीं रुकता, वो और आगे बढ़ता है, जिससे इसे ऑर्गेज्म मिलता है और अपने लोंडे के भाले पे कुछ लगाए। मैं नहीं कहूंगा वरना वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी या उड़ जाएगी। और ये लोग 3 घंटे लगातार करते हैं, और ये देख के जो इसके हस्बैंड की सोल होती है वो कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम यहाँ पे हर चीज से खुश हो चुकी हो और अब मैं सुकून से जा सकता हूँ। पर जो वूजी होता है वो इतना जोर लगाता है कि यहाँ पे सुपर सैयन लेजेंडरी की ट्रांसफॉर्मेशन से होने लग जाती है, और इसकी वजह से जो इसका मिशन होता है ना मैंग यूलू को टेम करने का, वो भी पूरा हो जाता है और इसे रिवॉर्ड मिल जाता है इसका। और ऐसे ही करके जो इनकी यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है वो एंड हो जाती है, और एंड होते सारी यहाँ पे जो होती है मैंग यूलू वो कहती है कि क्या तुम सच में मेरे से शादी करोगे। वूजी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तो करूंगा, मैं तो तैयार हूँ। पर जो मैंग यूलू होती है वो खड़ी होती है और कहती है कि पर मुझे लगता है कि आप बस मेरे से मजे लेने के बाद मुझे ऐसे अकेला छोड़ के जाने वाले, और मैं आपके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। जो सुन के वूजी कहता है कि देखो मेरे को ना एक मिशन मिला हुआ जिसके अंदर मैंने एक टाइगर को मारना है, उसे मारने के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर जरूर लेके जाऊंगा। पर वो रोते हुए कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप में से इतना घटिया वादा करेंगे। आपको पता भी है कि वो टाइगर यहाँ पे कितना खतरनाक है, पर फिर भी आप उसके पास जाना चाहते हैं। क्या आप वापस मेरे को एक विधवा करना चाहते हैं, यानी कि विडो। पर वूजी उसे अपनी तरफ घुमाता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जिंदा वापस आऊंगा और तुमसे किसी भी हाल में शादी करूंगा। जो सुन के वो रोने लग जाती है कि पर मेरे से पहले भी किसी ने ऐसा ही वादा किया था कि वो मेरे साथ बुढ़ापे तक रहेगा, पर उसने तोड़ दिया वादा। पर इसके बाद वो दोनों वहाँ पे किस करने लग जाते हैं, और ये किस काफी हॉट लग रहा होता है हमारे वूजी को। पर जो यहाँ पे मैंग यूलू होती है वो कहती है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ना जाओ, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किस तरह रहूंगी। पर वूजी समझाता है कि देखो हमने शादी करनी है और उसके लिए मेरे को तुम्हें गिफ्ट देना पड़ेगा, तो मैं टाइगर के गोटो को तुम्हारे पर्स पे हेजर लकी चार्म यूज करना चाहता हूँ। वाह, मतलब टाइगर के गोटो को ये लगाएगा वहाँ पे, व्हाट द हेल। पर वहीं पर जंगल में मंगल करता हुआ जो टाइगर होता है उसकी फटके 4 हो जाती है और उसके गोटो में दर्द होने लग जाता है कि एक मिनट, क्या मेरे को किसी ने याद किया। पर इसके बाद हमें शिन मिनिस्टर
स्टेट दिखाया जाता है जहाँ पे शिनमेन बुकला गया होता है कि इस वूजी की मैं छोड़ूंगा नहीं बहन। और वूजी मैंग्यूलू मेरी थी और उसका सारा पैसा मेरा था, और बेशक तुम यहाँ पे कंट्री डिफेंडर हो पर जो मेरे फादर हैं वो किसी भी तरह तुमसे इस चीज का बदला लेके रहेंगे। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और अब फाइनली वो बदबूदार औरत मेरे किसी काम आएगी और फिर वो मैडम वू को बुलाता है, पर वहाँ पे एक सर्वेंट आके बताती है कि जो मैडम वो हैं वो अपने पेरेंट्स के घर वापस जा चुके हैं। जो सुन के वो गुस्से में आ जाता है कि इसकी इतनी मजाल कि ये मुझे पता है बगैर घर से निकले, और फिर ये इसे मारना यहाँ पे शुरू कर देता है। पर फिर वो कहता है कि अब मेरे पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचा है कि मैं अपने ब्रदर युन ली शू को बुलाऊं, क्योंकि वो यहाँ पे बॉर्डर पे जनरल है और अब वही यहाँ पे कुछ कर सकता है मेरा बदला लेने के अंदर। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और बेशक वीडियो यहाँ पे 15 से 20 मिनट की है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी है, क्योंकि तुम्हें मैंने यहाँ पे क्लिक बैट नहीं कराया आफ्टर ऑल। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर चाहो तो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगली बार से मैं दूसरी मानवास की 1 आवर की वीडियो डालूंगा, तो तब तक के लिए सायोनारा।